हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम भारत के भूगोल से प्राकृतिक संसाधन और मिट्टी इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की मिट्टी सबसे बड़े क्षेत्र पर फैली हुई है। ऑप्शन से काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लैटराइट मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जलोढ़ मिट्टी। सेकंड क्वेश्चन है कि काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन से चावल, गेहूं, चाय या कपास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कपास के लिए। अगला क्वेश्चन है कि लैटराइट मिट्टी का विकास किस क्षेत्र में होता है। ऑप्शन से उच्च तापमान और कम वर्षा वाले क्षेत्र में, या फिर उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में, कम तापमान और कम वर्षा वाले क्षेत्र में, या फिर कम तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन से सौर ऊर्जा, कोयला, वन और जल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोयला। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भूमि खेती के लिए अनुपयुक्त हो जाती है क्या कहलाती है। ऑप्शन से वनीकरण, भूमि निम्नीकरण, चकबंदी या फिर स्थानांतरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भूमि निम्नीकरण। अगला क्वेश्चन है कि खादर और बांगर किस प्रकार की मिट्टी के प्रकार हैं। ऑप्शन से काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर पर्वतीय मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मिट्टी संरक्षण का उपाय नहीं है। ऑप्शन से समोच्च जुताई, पट्टीदार खेती, अत्यधिक वनों की कटाई या फिर सीढ़ीदार खेती। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अत्यधिक वनों की कटाई। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लाल मिट्टी का रंग लाल होने का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन से मैग्नीशियम की अधिकता, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति, फास्फोरिक अम्ल की अधिकता या फिर ह्यूम्स की अधिकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन है कि संसाधन जो एक बार उपयोग होने के बाद समाप्त हो जाते हैं और जिन्हें नवीनीकृत होने में लाखों वर्ष लगते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन से जैविक संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन या फिर संभाव्य संसाधन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनवीकरणीय संसाधन। अगला क्वेश्चन है कि रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। ऑप्शन से 1982, 76, 80 या 92। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1992 में। अगला क्वेश्चन है कि जैविक संसाधन का उदाहरण है। ऑप्शन से चट्टानें, खनिज, पशुधन या फिर पवन ऊर्जा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पशुधन। अगला क्वेश्चन है कि अजैविक संसाधन का उदाहरण है। ऑप्शन है मछलियां, वन, धातुएं या फिर मानव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है धातुएं। अगला क्वेश्चन है कि किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली, लैटराइट या फिर जलोढ़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है। ऑप्शन है 71, 50, 60 या 80% लगभग होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लगभग 71%। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के कुल जल के भंडार में अलवणीय जल का प्रतिशत कितना है। ऑप्शन से 97, 5, 4 या फिर 2.5 से 3%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2.5 से 3%। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है। ऑप्शन से नहरें, कुएं और नलकूप, तालाब या फिर झरने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कुएं और नलकूप। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था। ऑप्शन से महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है कि ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस क्षेत्र के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। ऑप्शन से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, डेल्टा क्षेत्र, तटीय क्षेत्र या फिर मरुस्थलीय शुष्क क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मरुस्थलीय शुष्क क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन से गंगा, सतलुज, यमुना या फिर गोदावरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सतलुज नदी पर। अगला क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी परियोजना किस देश की नदी घाटी परियोजना से प्रेरित थी। ऑप्शन से यूएसए, मिस्र, चीन या जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूएसए के। कौन से? टेनेसी
घाटी परियोजना से। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में गंगा नदी पर बनी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ऑप्शन है टिहरी बांध परियोजना, कोटेश्वर, मनेरी भाली या फिर धौली गंगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टिहरी बांध परियोजना। अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है ताप्ती, नर्मदा, कृष्णा या कावेरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नर्मदा। अगला क्वेश्चन है कि सिंचाई का वह तरीका जिसमें पानी को पौधे की जड़ों तक धीरे धीरे और सीधे पहुंचाया जाता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है स्प्रिंकलर सिंचाई, बाढ़ सिंचाई, टपकन यानी ड्रिप सिंचाई या फिर नहर सिंचाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ड्रिप सिंचाई। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या फिर महानदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गोदावरी। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर किस नदी से पानी प्राप्त करती है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, चंबल, सतलुज और व्यास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सतलुज और व्यास। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मोन्टेन वन या फिर मैंग्रोव वन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैंग्रोव वन। अगला क्वेश्चन है कि जिन वनों के वृक्ष अपनी पत्तियां एक निश्चित समय के लिए गिरा देते हैं वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है सदाबहार, पर्णपाती, शंकुधारी या फिर कंटीले। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है? ऑप्शन है सदाबहार, पर्णपाती, मैंग्रोव या फिर शंकुधारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैंग्रोव वन। अगला क्वेश्चन है कि चंदन की लकड़ी किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मैंग्रोव वन, अल्पाइन वन या फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन है कि जिन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन, शुष्क कटीले वन या फिर मैंग्रोव वन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? ऑप्शन है 25, 33, 40, 50। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 33% पर। अगला क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और हम सबको पता है कि वो कहां है, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है कि चीड़, देवदार और फर जैसे शंकुधारी पेड़ किस प्रकार की वनस्पति में पाए जाते हैं? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वन, भूमध्य सागरीय वन, पर्वतीय या फिर मैंग्रोव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पर्वतीय वन। अगला क्वेश्चन है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन है 1970, 75, 72 या 80। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1972 में। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन से 1 अप्रैल 1972 को, 1 अप्रैल 1973 को, 5 मार्च 1975 को या फिर 22 दिसंबर 1980 को। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो किस वर्ष शुरू किया गया था? 1 अप्रैल 1973 को। अगला क्वेश्चन कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केरल में। अगला क्वेश्चन कि भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 3, 5, 4, 8। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव किस मंडल में पाए जाते हैं? ऑप्शन है स्थल मंडल, जल मंडल, वायु या फिर जैव मंडल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जैव मंडल में। अगला है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है मत्स्य, दुग्ध, अंडा या फिर तिलहन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दुग्ध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, आनंद गुजरात, करनाल हरियाणा या फिर महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आनंद गुजरात में। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन को किस क्रांति का जनक माना जाता है? ऑप्शन है हरी, नीली, श्वेत या पीली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है श्वेत क्रांति का। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1960, 80, 90, 70। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1970। अगला क्वेश्चन है कि पशुओं में होने वाले किस रोग को फुट एंड माउथ डिजीज कहा जाता है? ऑप्शन है क्षय रोग,
खुरपका मुंह पका रोग, या फिर रेबीज, या फिर हैजा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है खुरपका मुंह पका रोग। अगला क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? ऑप्शन है जाफराबादी, मुर्रा, महसाणा, या फिर नीली रावी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मुर्रा। अगला क्वेश्चन है कि एवियन इन्फ्लुएंजा को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया, फिर बर्ड फ्लू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बर्ड फ्लू को। अगला क्वेश्चन कि भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है मत्स्य, बागवानी, चमड़ा, या फिर उर्वरक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मत्स्य उत्पादन से। अगला क्वेश्चन कि मधुमक्खी पालन को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एपीकल्चर, या फिर पीसी कल्चर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एपीकल्चर। अगला क्वेश्चन है कि भेड़ की कौन सी नस्ल सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली ऊन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मारवाड़ी, बीकानेरी, मैरिनो, या फिर लोही। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैरिनो। अगला क्वेश्चन है कि गाय की कौन सी नस्ल दुधारू नस्ल के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन है हरियाणा, साहिवाल, नागौरी, या फिर अमृतमहल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है साहिवाल। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है किस खनिज को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? ऑप्शन है पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, और हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा किस खनिज से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन है बॉक्साइट, यूरेनियम और थोरियम, लौह अयस्क, या फिर मैंगनीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूरेनियम और थोरियम। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा क्या है? ऑप्शन है अननवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जैव ईंधन, या फिर नाभिकीय ऊर्जा स्रोत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अगला क्वेश्चन है कि किस मिट्टी में जल धारणा क्षमता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है रेतीली, दोमट, काली, या फिर लाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है कि केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बाघ, हाथी, प्रवासी पक्षी, या फिर एक सींग वाला गैंडा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रवासी पक्षी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल, या फिर लैटराइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जलोढ़ मिट्टी। गेहूं के लिए कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है कि सिंचाई की वह विधि जिसमें पानी का वाष्पीकरण सबसे कम होता है कौन सी है? ड्रिप है, प्रवाह है, नहर है, फिर छिड़काव है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ड्रिप सिंचाई। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री जल का औसत खारापन कितना है? ऑप्शन है 10 भाग प्रति 1000, 25, 35, या 50। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 35 भाग प्रति 1000। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक जल विद्युत किस राज्य में उत्पन्न होती है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, या फिर उत्तराखंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है तिलहन, मछली, अंडा, और पेट्रोलियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तिलहन। अगला क्वेश्चन है कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन है अनवीकरणीय संसाधन, जैविक है, नवीकरणीय है, या फिर अजैविक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नवीकरणीय। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन है लौह, तांबा, एल्यूमिनियम, या सोना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग ए किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गंगा, भागीरथी, हुगली, यमुना, या फिर गोदावरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गंगा, भागीरथी, और हुगली पर। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की वनस्पति को टोंड्रा वनस्पति कहा जाता है? ऑप्शन है अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों की वनस्पति को, या फिर भूमध्य रेखीय वनस्पति को, उष्णकटिबंधीय वनस्पति को, या फिर मानसूनी वनस्पति को। तो टोंड्रा वनस्पति किसे कहा जाता है? अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों की वनस्पति को। अगला क्वेश्चन कि दलदली या मैंग्रोव वन को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कटिलीय वन, अल्पाइन वन, या फिर ज्वारीय वन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ज्वारीय वन। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि समोच्च जुताई किसमें सहायक है? ऑप्शन है वायु प्रदूषण को रोकना, जल प्रदूषण को रोकना, मृदा अपरदन को रोकना, या फिर फसल की उत्पादकता को बढ़ाना। तो इसका
जो राइट आंसर है सॉरी वो है मृदा अपरदन को रोकना। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे भारत के भूगोल से प्राकृतिक संसाधन और मिट्टी के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।